गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इस डायग्राम जो ये सर्किट डायग्राम बनाया है विसर्जन नलिका में निर्वातित क्षेत्र पे, यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी बनावट कैसे होती है, ये डायग्राम कैसे बनता है और किस तरीके से हम इसमें माइक्रो एमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो ये डायग्राम मैंने बनाना लास्ट लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रायोगिक अध्ययन से हम तीन बातों पर बात करेंगे। एक तो जब इस धातु कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है, ये फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर के द्वारा माध्यम से इस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाएगा तो इस धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किसकी ओर गमन करते हैं, एनोड की ओर गमन करते हैं। तो जिससे इसके अंदर कौन सी धारा बहेगी, प्रकाश विद्युत धारा बहती है, और इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में तीन मुख्य बातें होती है जो एक दूसरे पर निर्भरता, उनकी किस प्रकार से प्रकाश विद्युत धारा पर निर्भरता रहेगी और किस तरीके से हम उनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो यहां पर तीन बातें होती हैं। एक तो जो आपतित प्रकाश होगा उस प्रकाश की शार्पनेस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि शार्पनेस वो कम है कि ज्यादा है। अगर चुभन देने वाला प्रकाश है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। इसका मतलब पहली जो टर्म होगी वो कौन सी होती है, हमारी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के बारे में अध्ययन। दूसरी बात, जब कोई प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश सूर्य से आपतित हो रहा है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आपतित होता है, जिसे बोलते हैं हम फोटॉन्स, और फोटॉन्स के रूप में आपतित होगा। तो जब फोटोन इस धातु कैथोड पर आपतित होते हैं तो एक निश्चित ऊर्जा होती है इन फोटोन की, और जब फोटोन के पास में एक निश्चित ऊर्जा होगी तो उनकी एक आवर्ती भी होगी। क्यों? क्योंकि फोटोन की ऊर्जा होती है वो कैसे लिखते हैं, E बराबर hν होती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि फोटोन की ऊर्जा, जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है उसमें भी मैंने आपको बताई थी रे ऑप्टिक्स में, कि फोटोन की ऊर्जा है वो hν होती है। इसका मतलब ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आवर्ती पर। तो दूसरी जो टर्म्स होगी वो हमारे पास क्या आएगी, आवर्ती। आवर्ती के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमारे पास पोटेंशियल होगा, जो विभव, जो इस बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ये बैटरी होगी और बैटरी के द्वारा इसके इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, विभव। इन तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में तीन भौतिक राशियां मान लेते हैं। इन भौतिक राशियों का इस प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्रता का प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट रहता है हमारा प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। अब किस तरीके से तीव्रता प्रभावित होगी, अब यहां पे ध्यान देना, जब हम प्रकाश विद्युत धारा पर किसी एक का प्रभाव देखते हैं तो बाकी दो को हम क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप एक का प्रभाव देख रहे हैं तो बाकी दो को, जो दो रहेंगी उनको आप क्या रख दोगे, कांस्टेंट कर दोगे, नियत कर दोगे। जैसे अभी प्रकाश विद्युत धारा पर हम पढ़ेंगे तीव्रता का प्रभाव, तो किसको नियत रखेंगे हम, आवर्ती और विभव दोनों को नियत रखेंगे। अब आवर्ती को नियत कैसे रखें, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आवर्ती है वो रंग पर निर्भर करती है। अलग अलग रंगों के, जो अलग अलग रंग के प्रकाश होंगे उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी और आवर्ती भी अलग अलग होती है। अब आवर्ती को कांस्टेंट रखना है तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर को कांस्टेंट रखेंगे, फिल्टर को बार बार बदलेंगे नहीं। अगर मान लो हमने लाल रंग का फिल्टर डाला है तो यहां पर लाल रंग का पराबैंगनी प्रकाश आपतित होगा, इसका मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य निश्चित हो जाएगी और आवर्ती भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक ही प्रकार के प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश लेकर हम आवर्ती को क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट। दूसरी बात, विभव को कांस्टेंट रखना है तो विभव को कांस्टेंट हम इसकी सहायता से रख सकते हैं, विभव विभाजक की सहायता से। विभव विभाजक की सहायता से बैटरी के अप्लाइड वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जब भी हम तीव्रता का प्रभाव देखेंगे तो आवर्ती व विभव को क्या रखा जाएगा, नियत। तो आवर्ती और विभव को नियत कर दो, ये दोनों कांस्टेंट हो गई।
जब किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव में की आवर्ती व विभव को नियत रखा जाए और आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाए। जब इसकी तीव्रता में वृद्धि करेंगे तो तीव्रता में वृद्धि करने पर यह प्रकाश जब धातु कैथोड पर आपतित होता है तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। इन दो को नियत रखते हुए जब तीव्रता में वृद्धि करें तो वृद्धि करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? वृद्धि। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में एनोड तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जो बहने वाली इसमें प्रकाश विद्युत धारा है उसकी मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रकाश विद्युत धारा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यहां से इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब तीव्रता का प्रभाव देखेंगे। आवर्ती व विभव को नियत रखते हुए जब प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करेंगे तो तीव्रता में वृद्धि करने पर धातु कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, और कौन से इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी, जिसके कारण एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवर्ती व विभव को नियत रखकर जब तीव्रता में वृद्धि करें तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो इसमें ग्राफ बनाते हैं, प्रकाश की तीव्रता व विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। ये ले लो प्रकाश की तीव्रता इस साइड एक्स एक्सिस में, और प्रकाश विद्युत धारा लेते हैं वाई एक्सिस में। ये हो जाएगी प्रकाश विद्युत धारा। जब तीव्रता में वृद्धि कर रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो दोनों के मध्य ग्राफ कैसे आएगा? समानुपाती, कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता है वो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उत्सर्जित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी? तीव्रता पर निर्भर करती है। ये यहां से हमें स्टेटमेंट मिला है। जितनी ज्यादा तीव्रता हम बढ़ाएंगे उतने ही अधिक मात्रा में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं आवर्ती का प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव क्या होगा। देखिए, उससे पहले हम विभव का प्रभाव देखेंगे कि विभव है वो प्रकाश विद्युत धारा को किस तरह से प्रभावित करता है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। नेक्स्ट, तीव्रता की जगह हम ले लेंगे विभव। अब विभव की बात करें सेकंड, जब हम विभव का प्रभाव देखेंगे तो दो को नियत रखेंगे। किसको? तीव्रता और आवर्ती, इन दोनों को नियत रखेंगे। जब किसी आपतित पराबैंगनी प्रकाश की तीव्रता व आवर्ती नियत रख दी जाए तो विभव का प्रभाव आसानी से देखेंगे। कैसे? यहां से जो आने वाला प्रकाश है उसको एक फिल्टर यूज करेंगे तो उससे आवर्ती नियत हो जाएगी, और जो आने वाला प्रकाश है उसकी शार्पनेस को भी कांस्टेंट बनाए रखेंगे। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से अब इस बैटरी द्वारा आरोपित विभव का प्रभाव देखेंगे। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव मतलब धन विभव, तो धन विभव किससे जुड़ा हुआ है? देखो यहां से बैटरी एनोड से जुड़ा हुआ है। जब यदि एनोड को उच्च विभव, ये होता है धन विभव, तो ये कौन सा विभव होता है? उच्च विभव। जब एनोड को उच्च विभव तथा कैथोड को निम्न विभव, नेगेटिव टर्मिनल है वो कौन सा विभव है? निम्न विभव। कैथोड को निम्न विभव पर रखा जाए और पराबैंगनी प्रकाश जब धातु कैथोड पर आपतित होता है तो एक निश्चित नियत न्यूनतम आवर्ती प्रकाश के लिए, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए हमें दहली आवर्ती का प्रकाश तो आपतित करना होगा। दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर जब कैथोड को निम्न विभव पर रखा जाए और एनोड को उच्च विभव पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा जाए तो धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले, और इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर कहां पे पहुंचते हैं? एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या बहेगी? प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जैसे जैसे विभव विभाजक की सहायता से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे विभव विभाजक की सहायता से, वैसे वैसे एनोड पर विभव का मान बढ़ेगा और कैथोड पर विभव, नेगेटिव निम्न विभव का मान बढ़ेगा, जिसके कारण कैथोड के इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करके
उत्सर्जित होंगे और अधिक ऊर्जा प्राप्त करके, क्योंकि ये गर्म होगा और तापायनिक उत्सर्जन क्षेत्र उत्सर्जन होगा, क्षेत्र उत्सर्जन से अधिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उत्सर्जित होकर कहां पे जाएंगे, एनोड पर जल्दी जल्दी जाएंगे, जिसके कारण इसमें बहने वाली विद्युत धारा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एनोड के धन विभव, एनोड का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड के धन विभव तथा कैथोड के ऋण विभव, ऋण विभव मतलब नेगेटिव टर्मिनल, इनमें वृद्धि करें। इनमें वृद्धि करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि आवर्ती है वो किस विभव बढ़ाएंगे तो इनकी क्या होगी, विभव के कारण वृद्धि होगी, तो इसमें प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, ये भी इंक्रीज होगी। अब एक नियत मान पर एनोड का एक धन विभव, अब जैसे मान लो सपोज करो इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते गए और धारा इसमें मिल रही है हमें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और धारा मिल रही है हमें 5 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में मापते हैं ना, मान लो सपोज करो 5 माइक्रो एम्पियर अधिकतम मिल सकती है। अब वोल्टेज को बढ़ाया तो वोल्टेज का एनोड के एक धन विभव पर हमें अधिकतम धारा मिल रही है। अब इस वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हम इससे ज्यादा धारा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसका मतलब एनोड के धन विभव पर अधिकतम धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होगी, इससे और अधिक विभव को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो विभव को और अधिक बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा नियत हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा कांस्टेंट हो जाती है। और प्रकाश विद्युत धारा जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इस नियत मान की प्रकाश विद्युत धारा को बोलते हैं संतृप्त धारा। इसको कौन सी धारा बोला जाता है, संतृप्त धारा बोला जाता है। कि एनोड के धन विभव में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, लेकिन एक नियत न्यूनतम मान के पश्चात, एक नियत मान के पश्चात वोल्टेज को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात बढ़ेगी नहीं। तो कैसी धारा कहलाती है, संतृप्त धारा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लो सपोज करो हमें खाना खाना है, मुझे 4 रोटी की भूख है, मैं 4 रोटी खाऊंगा, मेरे सामने आप 10 रोटी लाके रख दो, मेरा 4 में काम हो रहा है तो मैं उन 6 को क्यों खाऊंगा। अगर मान लो मुझे कम मिल रही है तब तो मुझे और भी आवश्यकता है बढ़ाने की, भूख में मतलब भूख को शांत करने के लिए और अधिक खाने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा खाना है तो क्या जितना आएगा मैं सारा थोड़ी खा लूंगा, कोई नहीं खा सकता, क्योंकि हाजमा खराब हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें जितने की आवश्यकता होती है उतनी तो धारा बढ़ जाएगी, लेकिन विभव को यदि और अधिक बढ़ाएं तो धारा नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट धारा क्या कहलाती है, संतृप्त धारा कहलाती है। अब क्या करें, अब एनोड के धन विभव पर तो धारा बढ़ गई, अब कांस्टेंट हो गई, अब तो बढ़ा नहीं सकते। अब हम उल्टा प्रोसेस करते हैं। उल्टा मतलब अब प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी की जाती है। कमी कैसे करेंगे, ये होता है दिक् परिवर्तक। और दिक् परिवर्तक होता है, मैंने आपको बताया था कि दिक् परिवर्तक बैटरी के टर्मिनल को चेंज करता है। इसको यहां से उठाते हैं, इस पे लगा देते हैं, और इसको यहां से उठा के इस पे लगा देते हैं। अब देखो, इसको सीधा इससे लगा दिया और इसको सीधा इससे लगा दिया। लगाने के पश्चात अब उच्च विभव पर कौन आ गया, कैथोड। अब कैथोड आ गया पॉजिटिव टर्मिनल पर, और एनोड किस पे चला गया, ऋण विभव पर, नेगेटिव टर्मिनल पर। आ गया ना, कैथोड तो आ गया पॉजिटिव टर्मिनल पर और एनोड आ गया नेगेटिव टर्मिनल पर। सेकंड कंडीशन पे यहां पे क्या होगा, टर्मिनल चेंज करने पर, टर्मिनल चेंज करने पर, चेंज हो गए ना, चेंज करने पर अब दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड को उच्च विभव पर तथा एनोड को निम्न विभव पर लाया जाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होती है, धीरे धीरे कमी होती है। कमी क्यों होती है, क्योंकि जब पराबैंगनी प्रकाश एक नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का प्रकाश कैथोड पर आपतित होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएंगे, अब एनोड आ गया नेगेटिव पे, और इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणावेश और इस पर भी ऋणावेश, तो दोनों ऋणावेश आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित। इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में बताया था ना मैंने, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट भी अपना साथ साथ चल रहा है, उसके भी लेक्चर्स आएंगे, और इसके भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के दोनों चैप्टर है आपको साथ में कवर करने। तो यहां पे देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ये नेगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण में तो क्या होता है, हमें जबरदस्ती पहुंचाना होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं जा रहे,
तो इलेक्ट्रॉनों के पहुंचने में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। तो इस कारण टर्मिनल चेंज करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, कमी। प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी कमी होगी। जब प्रकाश विद्युत धारा घटेगी लेकिन बहेगी जरूर, प्रकाश विद्युत धारा होगी लेकिन कम होगी। अब वो जो प्रकाश विद्युत धारा कम होगी वो किसके कारण होगी, एनोड पर केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अर्थात जब इसके दिक् परिवर्तक की सहायता से टर्मिनल चेंज कर दिए जाते हैं, कैथोड धन विभव पर और एनोड ऋण विभव पर आ जाता है, तो एनोड पर केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा क्या हो, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही एनोड पर पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इसमें अल्प मान की धारा बहती है और अल्प विद्युत धारा होगी। क्लियर है? अब क्या करें, अल्प विद्युत धारा के साथ साथ अब यदि बैटरी के वोल्टेज को और बढ़ाएं, क्योंकि तीव्रता और आवृत्ति को तो नियत रखना है, हमें विभव का प्रभाव देखना है। तो अब यदि विभव को बढ़ाया जाए तो अब एनोड का कौन सा विभव है, एनोड का ऋण विभव। अब एनोड के ऋण विभव में वृद्धि की जाए, ऋण विभव में वृद्धि की जाए, तो ऋण विभव में वृद्धि करने पर पहले तो धारा पहले ही कम हो गई और अब वोल्टेज को और बढ़ा रहे हैं, ऋण विभव को बढ़ाएंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऊर्जा बढ़ जाने से वो गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी पहुंचना धीरे धीरे बंद करेंगे। अर्थात एनोड के ऋण विभव में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी। तो प्रकाश विद्युत धारा धीरे धीरे घटती जाएगी, प्रकाश विद्युत धारा धीरे धीरे घटेगी और एक एनोड के एक नियत न्यूनतम मान के पश्चात, मतलब एनोड के एक नियत ऋण विभव के पश्चात प्रकाश विद्युत धारा बिल्कुल कम होते होते क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एनोड का वह नियत ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो कहलाता है अंतक विभव या निरोधी विभव। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, अंतक विभव या निरोधी विभव, इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। अंतक विभव या निरोधी विभव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। कट ऑफ पोटेंशियल इसको लिखते हैं वी नोट से। तो क्या होगा, जब एनोड को ऋण विभव पर लाया जाए तो ऋण विभव के कारण प्रकाश विद्युत धारा में कमी होगी और यदि वोल्टेज को नियत ऋण विभव को एनोड के बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा धीरे धीरे घटेगी और घटते घटते शून्य हो जाएगी। तो एनोड का वह नियत ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, कौन सा विभव कहलाता है, अंतक विभव या निरोधी विभव। एनोड का नियत ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, कौन सा विभव कहलाता है, नियत ऋण विभव होगा, अंतक विभव या निरोधी विभव। इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। ये हो जाएगा नियत ऋण विभव, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव के कारण एनोड की ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगा, वेग होगा, और वेग के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv²। अर्थात एनोड पर वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा एनोड की ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। तो एनोड की ऊर्जा कैसे निकालें, अब ऊर्जा कहां से निकलेगी, एनोड पर क्या लगा हुआ है, वोल्टेज लगा हुआ है, विभव, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज होगा और ये विभव लगा हुआ है। तो विभव के कारण ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो देखो 10th क्लास में भी आपके टॉपिक था विद्युत विभव और 12th में भी विद्युत विभव चलेगा। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि विद्युत विभव कैसे आएगा, विद्युत विभव के कारण ऊर्जा कैसे होगी। मान लो विद्युत विभव है तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत विभव होता है कि विद्युत क्षेत्र V से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश है Q, इसको इस स्थान से यहां तक लेके जाना है, A से B तक, B तक लेके जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा, और इधर लेंगे तो धक्का लगाना होगा, तो कार्य करना होगा W एक्सटर्नल। तो किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर होगा W एक्सटर्नल बटे में Q।
अब ये जो किया गया कार्य है वही किस में बदलेगा, ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत्तिकी में W कार्य कैसे निकलेगा, Q इधर आ जाएगा तो Q इंटू V। अब देखो जब एनोड पर V वोल्टेज लगाएंगे तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो कार्य ही होगा, कार्य ही ऊर्जा में बदलेगा। तो कार्य यही ऊर्जा होगी U बराबर Q। क्यों आवेश किसका आएगा, कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा E और ये वोल्टेज। यही रीजन है कि ऊर्जा किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। बताया था ना मैंने, 2 वीडियो पहले बताया था कि ऊर्जा कार्य फलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो यहीं से आता है विद्युत विभव से। तो ये हम विद्युत विभव वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आपको बताया जाएगा डिटेल से। एक बार के लिए आप इतना ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो एनोड की ऊर्जा कितनी होगी, यहां से जब एनोड पर V वोल्टेज लगाया जाएगा तो एनोड के पास में ऊर्जा आएगी E V नोट। क्यों, निरोधी विभव पर, तो ये हो जाएगी निरोधी विभव पर ऊर्जा, निरोधी विभव पर ऊर्जा। और निरोधी विभव पर ऊर्जा E बराबर कितनी होगी, E V नोट। और क्योंकि निरोधी विभव का वोल्टेज होगा V नोट तो इस पे ऊर्जा आ जाएगी E V नोट। अब जब इसके वोल्टेज को चेंज कर दें तो निरोधी विभव पर केवल वही इलेक्ट्रॉन, मतलब इस एनोड पर वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो, निरोधी विभव पर एनोड की ऊर्जा के बराबर हो। तो अर्थात हम को बोल सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगी निरोधी विभव की ऊर्जा, निरोधी विभव पर ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv², और यहां पे आ जाएगा मैक्सिमम, बराबर होगा निरोधी विभव पर ऊर्जा कितनी होती है, EV नोट। तो ये हो जाएगा EV नोट और ये फॉर्मूला बन के आएगा। इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं कि निरोधी विभव की ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की, निरोधी विभव एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये प्रभाव था, वो किसका प्रभाव था, प्रकाश विद्युत धारा पर निरोधी विभव का प्रभाव या विभव का प्रभाव। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो ये प्रकाश विद्युत धारा ले लेते हैं वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में रखते हैं हम विभव को, यहां पे ले लेते हैं विभव, विद्युत विभव V से लिखते हैं, और ये हो जाएगी प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। तो अब प्रकाश विद्युत धारा होगी, पहले तो हम एनोड को दिक् परिवर्तक से किस पे रखते हैं, इसको रखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, और आप इसको रखते हो नेगेटिव टर्मिनल पे। तब धारा के मान में, तब वोल्टेज को बढ़ाने पर विभव के मान में वृद्धि की जाए तो धारा का मान बढ़ेगा। मतलब ये वाला वोल्टेज है मूल बिंदु के उस साइड है वो धनात्मक विभव है और इस साइड है वो ऋणात्मक विभव है। ध्यान रखना, हम एनोड के विभव की बात करेंगे। तो जब एनोड धनात्मक विभव में हो, एनोड पॉजिटिव पर हो, तो विभव को बढ़ाने पर धारा अधिकतम हो जाती है और अधिक बढ़ाने पर धारा क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इसका मतलब एनोड के धन विभव पर कौन सी धारा प्राप्त होती है, कांस्टेंट धारा, जिसे बोलते हैं संतृप्त धारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड जो धारा मिलेगी वो हमें संतृप्त धारा मिलेगी, लेकिन दिक् परिवर्तक की सहायता से जब इसके टर्मिनल चेंज कर दिए जाए तो एनोड आ जाता है ऋण विभव पर और कैथोड आ जाता है धन विभव पर। तो इस स्थिति में एनोड का वह नियत ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए, 0। इसका मतलब इसका मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो तो वो ऋणात्मक विभव क्या कहलाता है, निरोधी विभव। तो देखो ऋणात्मक विभव क्या होगा, मूल बिंदु के इधर, और प्रकाश विद्युत धारा को करते हैं 0, तो इधर ये वाला विभव ले लेते हैं। इस विभव पर प्रकाश विद्युत धारा 0 है, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगी। तो ये वाला विभव कौन सा विभव कहलाता है, नेगेटिव -V नोट, इसको बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव से अगर मान लो हमें यहां पर एक ही प्रकाश डाल रहे हैं, मतलब एक ही आवृत्ति का प्रकाश, रंग चेंज नहीं कर रहे हैं, लाल रंग का प्रकाश है, तो इसके कारण अब वोल्टेज को देखो बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी धीरे 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 धीरे, और बढ़ती हुई इस तरीके से जाएगी। और जब धनात्मक दिशा में जाएगी तो जैसे ही वोल्टेज धनात्मक हो गया कुछ देर तो बढ़ेगी और बाद में क्या हो जाएगी, धारा कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे सीधी। ये प्रकाश विद्युत धारा कांस्टेंट हो जाएगी तो ये धारा कितनी होगी, I1, ठीक है। फिर दूसरी, मान लो धातु तो वही है ना, एक ही धातु के लिए अलग अलग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य डालेंगे तो यहां से इसका निरोधी विभव क्या होता है, एक समान होता है। तो यहां पर लाल रंग का प्रकाश ही डाल रहे हैं, समान आवर्ती का है, तो इसका निरोधी विभव क्या होगा, समान होगा। अब वोल्टेज को चेंज करते हैं, वोल्टेज को चेंज करते हैं तो फिर से जो निरोधी विभव उसी धातु के लिए यहां से निकलेगा। अब अलग ये इस तरीके से, पहले धारा सेम चलेगी, फिर इधर, फिर यहाँ पे। अब वोल्टेज कम है तो कम वोल्टेज पे धारा कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी।
लेकिन धनात्मक में आते ही फिर से क्या हो जाएगी, संतृप्त। ऐसे ही फिर से स्टार्ट होगी और यहां पे धनात्मक में आते ही फिर से क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो किसके लिए ग्राफ बनेगा, प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य ग्राफ। मतलब क्या है कि निरोधी विभव एक ही रंग के प्रकाश, मतलब आवर्ती हमें कांस्टेंट रखनी है, तो आवर्ती को कांस्टेंट रखते हुए एक ही रंग का प्रकाश अगर डाला जाए तो उसके लिए निरोधी विभव अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग धारा होगी। अगर वोल्टेज कम लेंगे तो धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज ज्यादा लेंगे बढ़ा देंगे तो धारा बढ़कर संतृप्त हो जाएगी, फिर से संतृप्त हो जाएगी। तो ये वाली धारा है वो कौन सी धारा कहलाती है, यहां पर संतृप्त धारा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव दे सकते हैं। और विभव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा निरोधी विभव या अंतक विभव, जो ऋणात्मक विभव होता है, किसका, एनोड का ऋणात्मक विभव। तो अब 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट होता है हमारा प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव।